बहुत समय पहले की बात है। श्रावस्ती नगरी में एक बार फिर गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ पधारे। नगरवासी उनके आने से अत्यंत आनंदित थे। लोग झुंड के झुंड उनके दर्शन करने आ रहे थे। कोई आशीर्वाद लेने, कोई अपने सवालों का उत्तर पाने, तो कोई बस उनके शांत मुखमंडल को देखने आता था। बुद्ध एक बोधि वृक्ष के नीचे शांत भाव से बैठे थे। उनके चारों ओर मौन था, लेकिन यह मौन भी बोल रहा था आत्मज्ञान की भाषा में। युवक की बेचैनी। इसी नगर में एक युवक रहता था, नाम था यशवंत। यशवंत एक बुद्धिमान परंतु बहुत ही आलोचक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। वह अक्सर सोचता, लोग बुद्ध की इतनी पूजा क्यों करते हैं? ये सिर्फ बातें करते हैं। क्या सिर्फ उपदेश देने से समाज बदल जाएगा? अगर मैं बोलूं तो क्या लोग मेरी नहीं सुनेंगे? उसके भीतर एक आग थी खुद को साबित करने की, और यही आग उसे बुद्ध के पास खींच लाई। अगली सुबह जब सब शांत थे, यशवंत ने सभा में प्रवेश किया और सीधा बुद्ध की ओर देखा। यशवंत गंभीरता से, हे तथागत, आप बस बैठकर बातें करते हैं। क्या केवल बोलने से परिवर्तन आता है? अगर समाज को बदलना है तो कुछ करना पड़ेगा। सिर्फ प्रवचन देने से कुछ नहीं होगा। सभा सन्न, शिष्य चौंक गए। कुछ को क्रोध आया, पर बुद्ध का चेहरा जरा भी नहीं बदला। वे शांत, स्थिर और मुस्कुराते रहे। बुद्ध ने उत्तर दिया, पर बहुत शांत स्वर में, यशवंत, तुमने जो कहा वह एक विचार है, लेकिन क्या तुमने खुद को बदला है? यशवंत झल्लाते हुए, बदला? मैं क्यों बदलूं? मुझे तो सब समझ है, मुझे दूसरों को बदलना है। बुद्ध मुस्कुराए। जो खुद नहीं बदलता, उसका हर शब्द केवल हवा में उड़ता है। जो खुद को बदल लेता है, उसका मौन भी परिवर्तन ला देता है। सभा में मौन छा गया, लेकिन ये मौन गूंजता हुआ मौन था। बुद्ध ने कहा, चलो यशवंत, एक प्रयोग करते हैं। तुम भी लोगों को उपदेश दो और मैं भी। देखते हैं किसकी बातें लोगों के जीवन को बदलती हैं। यशवंत ने चुनौती स्वीकार की। वह अगले 7 दिन नगर में जाकर लोगों को बदलने का प्रयास करता रहा। उपदेश देता, भाषण देता, लोगों को सुधारने की कोशिश करता, पर परिणाम कुछ भी नहीं बदला। लोग उसकी बात सुनते, पर उस पर ध्यान नहीं देते। वहीं दूसरी ओर बुद्ध न तो नगर गए, न कोई भाषण दिया। वे उसी वृक्ष के नीचे शांत बैठे रहे, पर लोग आते बैठते और चुपचाप चले जाते, पर बदले हुए मन से। एक बूढ़ा किसान आया और बोला, हे भंते, आपके मौन ने मेरे भीतर तूफान खड़ा कर दिया है। मैं अब क्रोध नहीं करूंगा। एक चोर आया और रोते हुए कहा, आपकी आंखों में जो शांति है, उसने मेरे भीतर की बेचैनी को जला दिया। मैं अब चोरी नहीं करूंगा। 7 दिन बीत गए। यशवंत थका हुआ, निराश और भ्रमित हो चुका था। वह फिर बुद्ध के पास गया। यशवंत गंभीर स्वर में, मैं हार गया हे बुद्ध। आपकी बातें लोगों को बदल देती हैं, और मैं कितना भी बोलूं कोई नहीं सुनता। बुद्ध धीरे से मुस्कुराते हुए, क्योंकि तुमने खुद को नहीं बदला यशवंत। जब भीतर से रोशनी नहीं होती तो बाहर दिया कितना भी जलाओ, अंधेरा बना ही रहता है। यह वाक्य यशवंत के हृदय में सीधे उतर गया। वह चुप हो गया। उसके नेत्र भर आए। उसने अपने अहंकार को पहली बार देखा और तोड़ा। यशवंत ने सिर झुकाया। मुझे क्षमा करें भंते, अब मैं केवल दूसरों को नहीं, खुद को भी बदलूंगा। बुद्ध ने सिर हिलाया। यही है सच्चा परिवर्तन। जब तुम खुद को बदलते हो, तभी तुम्हारा अस्तित्व लोगों के लिए प्रेरणा बनता है। समय बीता। यशवंत अब गौतम बुद्ध का शिष्य बन चुका था। उसने बोलना बंद नहीं किया, लेकिन अब उसका बोलना अनुभव से जन्मा था। अब उसका हर शब्द किसी की आत्मा को छूता था। उसका हर कदम शांति का संदेश बन गया था। एक दिन एक युवक उसके पास आया और बोला, गुरुदेव, मैं समाज को बदलना चाहता हूं। मुझे सिखाइए कैसे बोलूं। यशवंत ने मुस्कुराकर कहा, बोलने से पहले बदलो, फिर बिना बोले भी लोग बदल जाएंगे। गौतम बुद्ध ने हमें सिखाया कि वाणी से नहीं, व्यवहार से परिवर्तन आता है। हम जितना भी बोले, अगर हमारी बातें हमारे आचरण से मेल नहीं खाती तो वे खोखली बन जाती हैं। पर जब हम खुद को बदलते हैं तो लोगों के जीवन भी बदली जा सकती है। यशवंत अब केवल शिष्य नहीं रहा था। वह धीरे धीरे एक जीवित उदाहरण बन चुका था बुद्ध की शिक्षाओं का। वह अब हर दिन ध्यान करता, कम बोलता,
और हर कर्म में विनम्रता रखता। उसका चेहरा पहले से कहीं अधिक शांत था। उसकी आंखों में अब गर्व नहीं, करुणा थी। एक दिन वही युवक जो समाज को बदलना चाहता था, फिर यशवंत के पास आया। युवक: गुरुदेव, मैंने आपकी बात मानी और खुद को बदलने का प्रयास किया है, पर भीतर बहुत कुछ टूटता है। कभी गुस्सा आता है, कभी अहंकार सिर उठाता है। क्या यही परिवर्तन है? यशवंत मुस्कुराकर: हाँ, यही असली यात्रा है। परिवर्तन का अर्थ है अपने भीतर की अंधेरी सुरंगों से गुजरना। जब भीतर उजाला लाने का प्रयास करते हो, तो सबसे पहले धूल उड़ती है। पर रुको मत। उस युवक की आंखें भर आईं। उसने यशवंत के चरणों में सिर झुका दिया। धीरे धीरे यशवंत की यह जीवन शैली एक शिक्षा बन गई। बिना प्रवचन, बिना प्रचार, बस आचरण से। अब उसके पास लोग न केवल समाधान के लिए आते, बल्कि खुद को देखने के लिए भी आते थे। एक दिन एक क्रोधित राजा उसके पास आया, जिसने सुना था कि यशवंत अब भीड़ को अपने विचारों से मोड़ रहा है। राजा: घमंड से, क्या तुम मुझसे ज्यादा प्रभावशाली बनना चाहते हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि शक्ति मेरे पास है? यशवंत शांति से: राजन, यदि आपके पास शक्ति है तो उसका सबसे सुंदर उपयोग है उसे संयम में रखना। राजा अचंभित। ऐसा उत्तर किसी ने नहीं दिया था। राजा: क्या तुम डरते नहीं? यशवंत: जो खुद को जीत चुका है वह किसी से नहीं डरता, और जो भीतर से अंधा है उसे बाहर का अंधकार भी डराता है। राजा मौन हो गया। उसके भीतर कुछ पिघल गया था। उसने चुपचाप अपने मुकुट को उतारा और यशवंत के पास बैठ गया, एक विद्यार्थी की तरह। कुछ वर्षों बाद गौतम बुद्ध पुनः श्रावस्ती पधारे। यह उनका अंतिम आगमन था। जब उन्होंने यशवंत को देखा तो मुस्कुरा उठे। बुद्ध: अब तू बोल सकता है यशवंत। अब तेरी वाणी में अनुभव की आग है और करुणा की शीतलता भी। यशवंत की आंखों में आंसू थे। उसने बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया। यशवंत: हे भंते, जब आपने कहा था कि खुद को बदलो, तब मैं नहीं समझ पाया था। अब समझा हूं, यह संसार वाणी से नहीं, दृष्टांत से बदलता है। बुद्ध ने सिर हिलाया। बुद्ध: यशवंत, तुम्हारा मौन अब भी बहुत कुछ कहता है। यही है असली शिक्षा। जो स्वयं को जीत लेता है वह संसार को बिना शस्त्र जीता है। यशवंत की कहानी पूरे मगध में फैल गई। लोग उसे गुरु कहते, पर वह हर बार कहता, मैं तो केवल एक दीप हूं। जिस लौ को बुद्ध ने जलाया था, अब वह लोगों को उपदेश नहीं देता था, बल्कि उन्हें देखता था, सुनता था, समझता था, और उनकी पीड़ा को केवल मौन की भाषा में हल करता था। और उसकी खामोशी में बुद्ध की आवाज गूंजती थी। जो स्वयं को नहीं बदलता वह संसार को नहीं बदल सकता। वाणी से नहीं, व्यवहार से परिवर्तन आता है। मौन तब तक अर्थहीन है जब तक उसमें आत्मज्ञान का प्रकाश न हो। बोलो कम, बदलो ज्यादा, क्योंकि जब तुम बदलते हो तो तुम्हारा मौन भी लोगों को बदलता है।